चलिए बच्चों, आइए आज हम वर्कशीट हल करेंगे संस्कृत की 8वीं कक्षा की, जिसमें आज हम पेज नंबर 103 से 108 तक हल करेंगे। और आज हम उपसर्ग व विशेषण व विशेष से संबंधित वर्कशीट को हल करेंगे और उस अध्याय के बारे में जो भी जानकारी है उसे प्राप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अध्याय में चलते हैं। 103 नंबर पेज पे यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा होगा उपसर्ग, विशेषण, विशेष। उपसर्ग, विशेषण और विशेष। आज हम उपसर्ग के बारे में पहले जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं दो बच्चों? उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं जो शब्द के सामने लगते हैं, जो शब्द के सामने लगते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको एक शब्द दिख रहा है, जैसे यहाँ पर लिखा है अनुकरण। अनुकरण में यहाँ जो अनु है ये सामने लगा है और करण जो है बाद में, तो अनु यहाँ पर हमारा क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो शब्द के सामने हम प्रयोग करते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। अब विशेषण की बात करें तो विशेषण की बात करते हैं और विशेष की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको एक शब्द कोई भी बोला, मैंने बोला आप लोगों को राम की गाय काली है, और मैंने बोला आप लोगों को राम की गाय बहुत काली है। तो यहां पर जो राम की गाय है, यहां पर क्या बात कर रहे हैं अपन? राम की गाय बहुत काली है, बहुत काली है। दिख रहा है आप लोगों को सभी को बच्चों? तो यहाँ पर जो राम की गाय है बहुत काली है, तो यहाँ पर संज्ञा क्या हो गई? अपनी गाय हो गई। संज्ञा की विशेषता क्या हो गई? काली हो गई। संज्ञा की क्या विशेषता हो गई दोस्तों? काली हो गई। संज्ञा की विशेषता क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। संज्ञा की विशेषता क्या हो गई? काली हो गई। अर्थात ऐसे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण की भी विशेषता बताते हो विशेष कहलाते हैं। गाय कैसी थी? बहुत काली थी। गाय कैसी थी? बहुत ही काली थी। अर्थात यहाँ पर बहुत विशेष से हो गया और काली क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग प्र, उत, आण, परि, वि, ये सभी क्या है? उपसर्ग हैं। यहां पर विशेषण क्या गया? उत्तंग, और विशेष क्या दिया गया? पर्वत। और वाक्य निर्माण में क्या दिया गया? प्र दिया गया। जैसे प्रधानाचार्य महोदया प्रतिदिन विद्यालय में आगच्छति, आ उपसर्ग हो गया, प्र भी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। हरि शिव मंदिर आगच्छ प्रति, हरि शिव मंदिरम प्रति आगच्छति, यहाँ पर फिर से आ क्या हो जाएगा? अपना उपसर्ग हो जाएगा। चलिए उपसर्ग की बात करते हैं हम। उपसर्ग धातु या शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन करते हैं। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। सभी बच्चों याद रखेंगे कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है गच्छति। गच्छति मतलब जाता है, उसके सामने अगर अनु लगा दिए तो अनुगच्छति हो जाएगा, अर्थात पीछे जाता है। करोति मतलब करता है, अनुकरोति लगा दी मतलब कि अनुकरण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर भवति होता है, जयते जीतता है, ये सभी आपको उपसर्ग थे। जैसे यहाँ पर आपको फिर से देखेंगे आप, तो उपसर्ग के साथ आपको क्या बनाते दिखाया है? शब्द बना के दिखाया। जैसे अनु उपसर्ग के साथ आपको अनु, क्र, वस और धाव और गम, इनके साथ, जैसे वस के साथ लगाया तो अनुवसति हो गया। अनु सबके साथ लगा रहा है, ठीक है। क्र धातु के साथ लगाया तो अनुकरोति, गम के साथ लगाया तो अनुगच्छति, धाव के साथ लगाया तो अनुधावति। इस प्रकार से उपसर्ग से ये शब्द बने हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। विशेषण विशेष को देख लेते हैं। विशेषण और विशेष, वे शब्द जो संज्ञा आदि की विशेषता बताते हैं वो विशेषण शब्द कहलाते हैं, तथा जिसकी विशेषता बताते हैं वह विशेष कहलाते हैं। जैसे कृष्णः सर्पः शब्द में, कृष्णः सर्पः शब्द में क्या है? विशेषण क्या हो गया? कृष्ण हो गया, और विशेष क्या हो गया? सर्पः हो गया। इस प्रकार से चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से देखिए, महान पुरुष, महापुरुषः, तो महान क्या हो गया? विशेषण हो गया। महान कौन है? पुरुष है, तो विशेष हो गया वो, ठीक है। यहाँ पर पीतम अंबरम, पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। कौन है पीला? अंबरम है, तो विशेष से हो गया। दक्ष बालका है, दक्ष बालका, तो दक्ष क्या हो गया? विशेषण हो गया, और बालका क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं अगले पेज नंबर पे। यहाँ पर वर्कशीट आपको आ गई है। अब यहाँ पर क्या बोला है? उपसर्ग क्रियापद
योजित्वा शब्द निर्माण कुरुत्वा, मतलब कि उपसर्ग का प्रयोग करके शब्दों का योज्य निर्माण कीजिए। जैसे यहाँ पर आपको लिखा है उपसर्ग दिया गया अनु, क्रिया दी गई है करोति, तो क्रियापद क्या बनेगा अनुकरोति। अनुधन गच्छति जोड़े तो अनुगच्छति, अनुधन धावति करे तो अनुधावति। इस प्रकार से आपने क्या करा, उपसर्ग के साथ शब्दों का निर्माण किया। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। अब आगे की तरफ है अगला प्रश्न है हमारा, प्रदत्त शब्देभ्यः विशेषणम विशेष्यम पृथक कुरुत, मतलब कि जब आपको अब यहाँ पर शब्द दिया गया उसमें विशेषण और विशेष को अलग कीजिए। जैसा नीलोत्पलम, नीला धन उत्पलम, दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। नीला क्या हो गया, विशेषण हो गया, उत्पलम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। श्वेत फलम, श्वेत फलकम, हरित वस्त्रम, तो हरित क्या हो गया अपना, विशेषण हो गया, और विशेष्यम में क्या आ जाएगा, वस्त्रम आ जाएगा। पीत पटम, पीत क्या हो जाएगा अपना, विशेषण हो जाएगा, और पटम क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इन शब्दों में जो दिए गए थे विशेषण और विशेष, उन सब को अलग करा। आपको ये दिख रहे हैं सभी शब्द। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ अब संस्कृत संख्याओं का प्रयोग करेंगे, मतलब कि अब हम संस्कृत गिनती के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, जैसे अत्र वेदांता कुत्र, मतलब कि गौरव कहता है अध वेदांता कुत्रापि न दृश्यते, मतलब कि यहाँ पर फिर से आपको बहुत मतलब कि एक वो दिया गया, गद्यांश दिया गया। ये गद्यांश दिख रहा है, इस गद्यांश में बहुत सारे आपको क्या दिए गए हैं, गिनती से संबंधित शब्द दिए गए हैं। जैसे विंशति, आपको ये दिख रहा होगा, विंशति दिख रहा है आप लोगों को सभी को। ये विंशति में आप लोग देखेंगे तो विंशति में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर विंशति मतलब होता है, विंसितः मतलब क्या होता है, विंसितः मतलब होता है 20, अर्थात संस्कृत में विंशति कहते हैं, और सॉरी विंशति मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों का, विंशति मतलब होता है बच्चों 20 ही होता है, याद रखेंगे आप लोग। आगे तरफ चलते हैं। अब आगे में आपको दिख रहा होगा कि कुछ शब्द दिए गए हैं संस्कृत गिनती के, और उनके सामने संस्कृत गिनती लिखी गई है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एकादशा को 11 कहते हैं, द्वादशा को 12 कहते हैं, त्रयोदशा को 13 कहते हैं। इसी प्रकार अन्य शब्दों को लिखकर भी हम अभ्यास करेंगे। क्या ये संस्कृत गिनती के शब्द हैं जिनका हम अभ्यास करेंगे, कह रहा। अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। तो आगे की तरफ देखिए, आपको बच्चों दिख रहा होगा संस्कृत संख्या यहाँ पर लिखी गई है। कहाँ से कहाँ तक लिखी गई है बच्चों संस्कृत संख्या, यहाँ पर आप लोगों को संस्कृत संख्या 11 से 20 तक लिखी गई है। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं संस्कृत संख्या को। जैसे एकादश आपको दिख रहा है बच्चों, एकादश, एकादश मतलब होता है 11, एकादश मतलब क्या होता है, 11 होता है। फिर द्वादश है, द्वादश मतलब क्या होता है, 12, द्वादश मतलब क्या होता है, 12। त्रयोदश मतलब 13, चतुर्दश मतलब 15। अब यहाँ पर देखो आपको बहुवचन, बहुवचन सब में दिख रहा है बच्चों। क्यों दिख रहा है बहुवचन, तो आपको भी पता है जब एक से अधिक जो संख्या हो जाती है, दो से अधिक जब संख्या हो जाती है, हम उसे बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पर तो 11 नंबर है, 11 को हम क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे, अर्थात यहाँ पर हम वचन भी साथ में पढ़ते हुए चल रहे हैं। उसी प्रकार पंचदशा, षडदशा, सप्तदशा आपको दिया गया है। जैसे देख लेते हैं, पंचदशा मतलब 15, षोडशा मतलब 16, सप्तदशा मतलब 17, अष्टदशा मतलब 18। सबके बाद में भी देखिए यहाँ पर बहुवचन 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 लिखा है। नवदशा या एकोनविंशतिः या एकोनविंशति, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, 19, 19 मतलब एकोनविंशतिः हो जाएगा। और 20 को कहते हैं विंशतिः, विंशतिः मतलब क्या होता है, 20, 20 भी क्या है, गिनती का बहुवचन है। कैसा है, गिनती का बहुवचन है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। 107 पेज में अब हम लोग देखेंगे बच्चों, वर्कशीट है फिर से 107 पेज के बाद 108 पेज पे आ गए हम लोग। 108 पेज में देखिए आपको दिख रहा होगा एकादश, अब भी हमने पढ़ा एकादश को क्या बोलते हैं, 11 बोलते हैं। चतुर्दश को क्या बोलते हैं, 14 बोलते हैं। अष्टदश को क्या बोलते हैं, अष्टदश को 18 बोलते हैं। विंशतिः को क्या बोलते हैं बच्चों, 20 बोलते हैं। एकोनविंशतिः को क्या बोलते हैं बच्चों, 19 बोलते हैं। अर्थात यहाँ पर हमने संस्कृत की गिनती सीखा है। हमने क्या सीखा बच्चों, गिनती सीखा। बच्चों आपने अभी तक हमारे चैनल को रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, और हमारी वर्कशीट है उसे भी देख लेते हैं। वर्कशीट में अब आप लोग देखेंगे बच्चों, यहां पर अधोलिखित संख्या यहाँ
संस्कृत भाषा लिखत। मतलब आपको बच्चों यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को संस्कृत में लिखिए। गिनती दिख रही है बच्चों आपको 12, 15, 17, 16, 19, इनकी क्या लिखना है बच्चों? आपको संस्कृत में गिनती लिखना है। क्या कहते हैं संस्कृत में? जैसे 12, 12 को क्या कहते हैं बच्चों? द्वादश कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर आपको 16 दिख रहा होगा, 16 को क्या कहते हैं? षोडश कहते हैं। 15 को क्या कहते हैं? पंचदश कहते हैं। 16 को षोडश, फिर 17 को सप्तदश, और फिर 19 को क्या कहते हैं? एकोनविंशति। एकोनविंशति। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखें बच्चों, चित्राणि, क्या लिखा है बच्चों? चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थाने संस्कृत भाषायाम संख्यायाम लिखत। मतलब आपको ये चित्र में जो गिनती दिख रही है बच्चों, इसमें आपको बनाना जो दिख रहे हैं, केला जो दिख रहे हैं, उनको गिनना है और यहाँ पर संस्कृत के रूप में लिखना है। जैसे गिनते हैं अपन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने आए बच्चों? 16 आए। कितने आए? 16। और 16 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? षोडश बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 110 लिख दिया। अब आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखें आप लोग, फिर से क्या है, घड़ी दिख रही है आपको, तो घड़ी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 1 15। अर्थात कितनी टोटल यहाँ पर हैं घड़ी? 15 घड़ी हैं, जिसे पंचदश कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचदश कहते हैं। उसी प्रकार हम मधुमक्खियों को गिन लेते हैं। आपको मक्खी दिख रही हैं, चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 1 17। अर्थात यहाँ पर कितनी मक्खियाँ दिख रही हैं आपको? 17 दिख रही हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं संस्कृत में? सप्तदश कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्तदश कहते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे की तरफ देखेंगे आप लोग, यहाँ पर आपको पेन दिख रहे हैं, पेन भी गिन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। कितने हैं बच्चों? 19 से 19 को हम नवदश या एकोनविंशति ही कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोनविंशति या नवदश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा अभी तक? चित्रों के माध्यम से संस्कृत में गिनती लिखना सीखा। अब हम आगे क्या देखेंगे बच्चों? अधोलिखित संस्कृत संख्या अंकेषु लिखत। मतलब अब आपको संख्या शब्दों के रूप में लिखी दिख रही है, इनको आपको किस रूप में बताने बोल रहा है बच्चों? संख्या के रूप में बताने बोल रहा है। ठीक है, अंकों के रूप में लिखना है हमको। जैसे यहाँ पर हम बात करें एकोनविंशतिः, हमने अभी पढ़ा एकोनविंशतिः क्या कहते हैं? 19 कहते हैं। एकोनविंशतिः को 19 कहते हैं। त्रयोदश को क्या कहते हैं बच्चों? 13 कहते हैं। षोडश को क्या कहते हैं? 16। अष्टदश नाम से ही लग रहा है, अष्ट मतलब 8, 8 को क्या कहते हैं? अष्टदशः को 18। और विंशतिः को क्या कहते हैं बच्चों? 20 कहते हैं। विंशतिः को क्या कहते हैं? 20 कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने उपसर्ग व विशेषण और विशेष से संबंधित अध्याय को देखा, और उनमें जो आपने गिनती थी उस गिनती को भी बच्चों आप लोगों ने ध्यान से देखा। तो बच्चों अब आप लोगों को करना क्या है? हमारे इस चैनल को आप लोगों को क्या कर लेना है? सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ठीक है बच्चों, अब हम अगले वीडियो में आप लोगों से रूबरू होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।